नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे इस क्लास में 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के MCQ मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज की इस क्लास में, राइट। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए बच्चों और एंगल बी वो है राइट एंगल मींस 90 डिग्री का जो एंगल है वो एंगल बी है। और आपसे कहा गया साइड ए बी इज 24 एंड बी सी इज 7। सो इसको आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए। अब आपसे कहा गया साइड ए बी इज 24 मींस ये जो साइड है ए बी वो 24 सेंटीमीटर है, साइड बी सी इज 7 तो ये साइड बी सी 7 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan c। बच्चों tan c की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि आपको रूल्स पता है कि tan c इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p अपॉन में b वो होता है tan c, क्योंकि जो एंगल थीटा है वो c पर है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस। सो tan c इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24 अपॉन 7, राइट। सो tan c की वैल्यू कितनी आई 24 अपॉन 7। सो ऑप्शन बी 24 अपॉन 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, 1 माइनस को स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। बच्चों आपको आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब बच्चों यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर दोनों तरफ मैं को स्क्वायर ए से माइनस कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि को स्क्वायर ए और माइनस को स्क्वायर ए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, जब दोनों तरफ मैंने को स्क्वायर ए से माइनस किया तो राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 माइनस को स्क्वायर ए। और आपसे यही वैल्यू पूछेगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस को स्क्वायर ए। सो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, साइन स्क्वायर ए के। सो ऑप्शन ए साइन स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। इफ cos x is equals to a upon b then find the value of sin x। यहां पर भी बच्चों आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसको आप x मान लीजिए क्योंकि थीटा यहां पर x है, क्योंकि आपसे cos x पूछा गया है। अब जो cos x क्या होता है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बच्चों यहां पर अगर ये x है तो इसको आप y मान लीजिए और इसको आप z मान लीजिए, राइट। अब आपसे कहा गया cos x इज इक्वल्स टू a अपॉन b, cos x तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो a इज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज b। अब आपको ये थर्ड साइड yz आपको फाइंड करनी है, उसके बाद आप sin x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों यहां पर पाइथागोरस यूज कीजिए आप। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज कितना है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में yz, ये जो साइड है इसको हम yz ही मान के चल रहे हैं, इस yz का स्क्वायर, राइट। अब यहां देखिए yz की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हुआ, इज इक्वल्स टू yz का स्क्वायर। सो yz की वैल्यू कितनी आएगी, अब yz की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। तो ये आपको वैल्यू मिल गई है थर्ड साइड की b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने जो देखा था ट्रायंगल उसमें आपने ये देखा था ये x था, ये y था, ये z था, ये a था, ये b था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, वो आई अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। अब आपको तीनों साइड्स मिल चुकी हैं, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन x की। और साइन x कितना होता है बच्चों, साइन x होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है b अपॉन b। सो अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b, ये जो वैल्यू आई वो आई साइन x के इक्वल। तो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ऑप्शन सी देखिए, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 60, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है बच्चों। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको वैल्यूज पता हो हर डिग्री पे साइन की, कोस की, टेन की वैल्यूज कितनी होती हैं, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों अंडर रूट 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहां पर कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट 3 अपॉन 2, राइट।
आगे है प्लस, प्लस लगा दिया मैंने। साइन 30 होता है बच्चों 1/2। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो जब बच्चों आप उसको सोल्व करोगे दोनों को अलग अलग और उसके बाद ऐड करोगे तो क्या आएगा, √3 × √3 हो जाता है बच्चों 3, अपॉन में 2 × 2 4, प्लस 1 × 1 1, अपॉन में 2 × 2 4। सो आपके पास वैल्यू आई 3/4 प्लस 1/4। और जब आप सोल्व करोगे बच्चों एलसीएम लेके तो आंसर आएगा 4/4 एंड दैट्स इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन बी 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इफ sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। बच्चों ये जो आपको एक आइडेंटिटी बताई गई कि sin 2a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 sin a, लेकिन a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a हो जाए। तो मतलब बच्चों यहां पर sin a, अगर मान लीजिए sin a 0 है, अगर a की वैल्यू 0 है तो sin 2a वो भी 0 हो जाएगा, है ना। और 2 sin a, अगर sin 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0 अकॉर्डिंग टू द चार्ट। सो 2 sin a, 2 इंटू में sin a, sin 0 मतलब 0 होता है, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। इज इक्वल्स टू, आप इस तरफ देखो बच्चों, sin 2a, अगर a की वैल्यू 0 है तो 2a भी 0 हो गया, तो sin 0 भी कितना हुआ 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू तभी ये आपस में इक्वल होती है जब a की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि sin 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों बहुत आसान था ये कि sin 2a की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है 2 sin a के इक्वल, और वो कब होगी, जब a की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि sin 2a sin 0 is equals to 2 into sin a means 2 into sin 0, so 0 is equals to 0। वो तभी हो पाता है अगर हम a की वैल्यू 0 लेकर चलें, क्योंकि sin 0 is always equals to 0। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूं इसको। ये देखिए sin 2a मीन्स अगर sin 2a, a की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, 0 डिग्री, राइट। सो sin 2 into 0 वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो sin 0 की वैल्यू कितनी आती है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, वो होती है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आई 0। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 2 sin a कितना है 0 डिग्री, तो sin 0 कितना हुआ 0, तो 0 into 2 कितना हुआ 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों किसके इक्वल आई 0, लेकिन वो कब 0 हुआ, जब हमने a की वैल्यू 0 पुट की, राइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, यहां पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, और यहां पर कहा गया C एंगल राइट एंगल है, मींस 90 डिग्री जो एंगल है वो C है। देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B इज व्हाट। तो बच्चों इसको आप A रख दीजिए, इसको आप B पुट कर दीजिए। अब इससे में आपसे पूछा गया cos A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों एंगल C इज 90 डिग्री राइट एंगल है, और आप ये जानते हो बच्चों कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो कितना होता है 180 डिग्री। सो यहां पर आपको एंगल C 90 डिग्री दिया गया था। सो A प्लस B कितना आया बच्चों, वहां पर आप इसको माइनस कर दीजिए कुछ इस तरह से 180 माइनस C। सो A प्लस B की वैल्यू कितनी आई 180 माइनस C, और C कितना है 90, तो 180 माइनस 90 कितना हुआ 90। तो A प्लस B की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू 90, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है cos A प्लस B। अब A प्लस B आपको पता चल गया 90 है, राइट। सो cos A प्लस B मीन्स cos A प्लस B है 90, तो cos 90 कितना होता है बच्चों इज इक्वल्स टू 0। cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। सो ऑप्शन A इज इक्वल्स टू 0 इज राइट आंसर। ऑप्शन A इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, if cos 2 alpha is equals to half 1/2 then find the value of alpha। बच्चों cos 2 alpha की वैल्यू हाफ कब होगी, मतलब cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 60 होता है, मींस 2 alpha इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तभी तो cos थीटा की वैल्यू हाफ आती है। सो 2 alpha इज 60, सो alpha इज व्हाट 60/2, तो alpha की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। सो ऑप्शन बी 30 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है आइए देखते हैं।
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C मीन्स कोई राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए और C उसका राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री एंगल C है। सो इफ tan A, इसको आप A मान लीजिए क्योंकि थीटा यहाँ पर है, इसको आप B मान लीजिए, और आपसे कहा गया इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A। बच्चों बहुत आसान है, tan A की वैल्यू 1 दी गई है और tan A की वैल्यू 1 कब होगी, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू कितनी होती है tan थीटा, और थीटा क्या है A। सो tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो इज इक्वल्स टू 1 कब होगा बच्चों, जब ये दोनों वैल्यू 1 होंगी, मींस परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए और बेस भी 1 होना चाहिए। सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan A कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, वो आपको गिवन दिया हुआ है 1। तो बच्चों मींस अब आपको दोनों साइड यहां पर आपको पता चल चुकी हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की, है ना। ये एंगल C है, ये एंगल A है, ये B है, और आपको पता चल गया कि BC A 1 है, AC जो साइड है ये भी 1 है। तो ये जो साइड AB है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करोगे बच्चों तो इसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मींस AB स्क्वायर कितना आया बच्चों, वो आया 2, और AB कितना आया, AB आया √2। तो इस साइड की वैल्यू कितनी आई, √2। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A। अब इस ट्रायंगल को मैं दोबारा बना देता हूं बच्चों, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, और ये C है और ये A है, राइट। कुछ इस तरह से ट्रायंगल था हमारा। अब आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A। बच्चों 2 sin A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई cos A कितना होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन में √2। सो यहां देखिए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 कितना होता है 2। सो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 and 2, आंसर आएगा आपका 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, गिवन दैट sin A is equals to half and cos B is equals to 1 upon √2, then find the value of A प्लस B। यहां पर ध्यान देना बच्चों, आपको यहां पर बोला गया कि sin A की वैल्यू 1/2 है, cos B की वैल्यू 1/√2 है, और अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है A प्लस B की। बच्चों sin A 1/√2 कब होता है, मीन्स sin थीटा 1/2 कब होता है, 1/2 होता है जब A 30 डिग्री हो, राइट। अगर A एंगल 30 डिग्री है तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2, एंड B cos B इज इक्वल्स टू 1/√2। तो cos B की वैल्यू 1/√2 कब आएगी, जब एंगल B इज इक्वल्स टू 45 होगा, क्योंकि बच्चों cos 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो अब आपको A और B दोनों मिल गए हैं, A है 30 डिग्री, B है 45 डिग्री। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B। सो A प्लस B कितना होगा बच्चों, A प्लस B इज इक्वल्स टू होगा 30 प्लस 45, मीन्स 75 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन C इज 75 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इफ एंगल A इज एक्यूट and cos A is equals to 8/17 then find the value of cot A। बच्चों यहां पर भी आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर A कुछ इस तरह से आप पुट कर दीजिए, और ये cos A की जो वैल्यू है वो है 8/17, मींस अगर आप इसको B पुट कर लीजिए, इसको C, आपको बोला गया cos A इज इक्वल्स टू 8/17। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 17। अब आपको ये थर्ड साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, है ना। और जब आप पाइथागोरस में यूज करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे BC स्क्वायर, ये थर्ड ये जो साइड आपको फाइंड करनी है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। सो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर जब आप निकालोगे उसकी वैल्यू आएगी BC स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 225, और वो किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के। सो BC कितना आया, √225, और उसकी वैल्यू होती है 15 के इक्वल, राइट। सो आपको थर्ड साइड भी अब आपको मिल गई है कितनी, 15। मैं दोबारा से यहाँ पर
ट्रायंगल फॉर्म कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, ये थर्ड साइड आपको 15 मिल गई है, उससे पहले हाइपोटेन्यूज आपको पता है 17 है और बेस आपको पता है 8 है। अब आपसे कहा गया कि फाइंड कोट ए, तो आपको पता है ये एंगल ए हमने पुट किया हुआ था, ये बी था और ये सी था। कोट ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोट ए क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो कोट ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 8 अपॉन 15। सो 8 अपॉन 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इफ कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। बच्चों कोसिकेंट ए की वैल्यू 5 अपॉन 4 है, और कोसिकेंट ए कितना होता है बच्चों, कोसिकेंट ए की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, 5। अब यहां पर अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल मैं फॉर्म कर लूं तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4। तो बेस आप निकाल सकते हो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और बेस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ऐसे में यहां देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूं इसको। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर था। अब आपको बेस निकालना है, तो बेस कितना आएगा बच्चों, बेस आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने यहाँ पर। सो 25 माइनस 16 वो आएगा अंडर रूट 9 और वो इक्वल होता है 3 के। सो आपको बेस भी मिल गया 3। तो अब आपको तीनों साइड मिल चुकी हैं। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। कोट ए कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो 3 अपॉन में 4 इज द वैल्यू ऑफ कोट ए। सो 3 अपॉन 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 इज व्हाट। बच्चों आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको अगर चार्ट की वैल्यू आपको पता है एंगल्स के साथ, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों, ये देखिए 2 को एज इट इज पुट कर दीजिए। tan 45 होता है बच्चों 1, और tan स्क्वायर 45 कितना हुआ 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3 अपॉन में 2, उसका स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 अपॉन 2, और यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, ये √3 अपॉन 2 का स्क्वायर इस √3 अपॉन 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, राइट। और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू बची वो वैल्यू क्या रह गई, सिर्फ मैं आपको दोबारा लिख के दिखा रहा हूं बच्चों। 2 इंटू में 1 का स्क्वायर था, प्लस में √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर था, माइनस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की थी और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई थी, cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60 की, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब बचा क्या आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 2। सो आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बस आपको वैल्यूज पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा। बच्चों यहां पर आपको ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, इससे हम पहले देखो क्या करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 है और अल्फा कितना है 2 बीटा, तो ये अल्फा की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, अल्फा की जगह लिख दूं मैं 2 बीटा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू वो दिया गया है 90, तो बच्चों 3 बीटा कितना हुआ 90, और बीटा कितना होगा इससे 90 अपॉन 3 30। सो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 30। अब इस बीटा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो 60 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 60 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 30। ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 30। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा। बच्चों कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सो कोस अल्फा मींस कोस 60, और कोस 60 कितना होता है 1 अपॉन 2, राइट। सो ऑप्शन सी 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ध्यान से देखिए बच्चों इसको आप। इन द गिवन फिगर ए बी इज 14, ये जो साइड है ए बी ये आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। साइड बी डी, ये जो बी डी साइड है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज आप देख रहे हो ये है 10 सेंटीमीटर, और डी सी, ये जो डी सी आप देख रहे हो बच्चों ये साइड ये आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा, tan बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। इसको देखिए बच्चों आप,
इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ, इजी पड़ेगा। देखिए अब हाँ जी, आपको बच्चों वैल्यू दी गई है ए बी। यहाँ पर देखिए ये ए बी है आपको 14 सेंटीमीटर, डी सी आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड बी डी, ये जो बी डी साइड है ये है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 बी, एंगल बी आपको मेंशन किया हुआ है एंगल बी यहाँ पर, तो 10 बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे आप, तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप क्या करना है अभी बच्चों, यहाँ पर ए बी आपके पास है 14 और डी सी है 8, तो आपके पास 14 माइनस 8 अगर मैं कर दूं तो आपको ये साइड मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपको 6 सेंटीमीटर, तो आपको बी ई मिल गया 6 सेंटीमीटर, राइट। और आपको इसकी हाइपोटेन्यूज पता है 10, ये परपेंडिकुलर आपको 6 मिल चुका है 6, तो आप इसका बेस फाइंड आउट कर सकते हो। मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, आपको ये बेस निकालना है डी ई, सो डी ई का स्क्वायर। सो डी ई कितना आएगा बच्चों, 100 माइनस 36, तो डी की स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64, तो डी ई कितना आएगा अंडर रूट 64, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 8 के इक्वल। तो डी ई की वैल्यू आ गई बच्चों 8। यहां देखिए इस डी ई की वैल्यू भी कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपसे पूछा गया बच्चों 10 बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम लेके चलें तो यहाँ पर एंगल बी यहाँ पर है और उसके बाद आपसे पूछा गया 10 बी, तो 10 बी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर माना जाएगा और ये बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है आपके पास 8 और ये जो बेस है ये है आपके पास 6, तो 8/6 इज द वैल्यू। तो यहाँ पर आप वैल्यू देखिए 8/6 आएगी 10 बी की वैल्यू कितनी आई 8/6। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों 8/6 को, तो ये वैल्यू आएगी 4/3। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 4/3, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, अब आप द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि साइन ए वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए के, क्योंकि कोसिकेंट ए का रेसिप्रोकल वो इज इक्वल्स टू साइन ए होता है, या फिर हम कहें साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंट ए, या फिर हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 1/साइन ए। सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कोसिकेंट ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, अब आप the value of the trigonometric ratios of an angle dash with the length of the sides of a triangle if the angle remains the same। बच्चों यहां पर आपसे क्या कहा गया है मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में the value of the trigonometric ratio of an angle dash with the length of the side of the triangle if the angle remain the same। बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो वेरी कर सकती हैं या वेरी नहीं कर सकती, मतलब वेरी करेंगी या डू नॉट वेरी करेंगी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। मींस अगर किसी एक ट्रायंगल का कोई एंगल थीटा सेम है तो इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो वेरी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इसकी लेंथ में, इनकी साइड्स की लेंथ में अगर मैं बदलाव कर दूं, चेंजेस कर दूं, लेकिन ये एंगल सेम रहने दूं, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे या सेम नहीं रहेंगे बच्चों। उसके एंगल हमेशा वेरी नहीं करेंगे, डू नॉट वेरी। सो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कैसे। देखिए अगर ये एंगल सेम है, थीटा एंगल सेम है, और मैं इसकी लेंथ अभी जो 2 सेंटीमीटर है इसको मैं 4 कर दूं और ये जो 3 सेंटीमीटर है इसको मैं 6 कर दूं, तो बच्चों एंगल तब भी उसका सेम रहेगा, लेकिन जो रेशियोज हैं वो चेंजेस उसमें नहीं आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। सो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। तो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, डू नॉट वेरी, क्योंकि अगर आप साइड भी उसकी आप बदल दोगे और एंगल अगर आपका सेम रहेगा तो बच्चों कभी भी रेशियोज वेरी नहीं करेंगे। सो ऑप्शन बी डू नॉट वेरी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी है बच्चों ये, कि अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई एंगल जो हमें गिवन है अगर वो सेम है,
अगर एंगल सेम रहता है और इसकी साइड्स आप चेंज कर दो तो भी जो रेशियोज रहेंगे बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो ऑप्शन बी डू नॉट वेरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए नेवर एक्सीड। बच्चों साइन ए और कोस ए की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा, 1 से ज्यादा वैल्यू उसकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं बच्चों एंगल्स के साथ साइन की और कोस की, 0 से स्टार्ट होती है और कोस 90 1 होता है। उसी तरह से कोस 0 1 होता है और कोस 90 0। सो साइन और कोस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं, 1 से एक्सीड नहीं कर सकती वैल्यूज, राइट। एक से ज्यादा कभी भी साइन और कोस की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। सो आंसर ए, मतलब जो ऑप्शन है 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए कभी भी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर नोन एज। बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की यदि हम बात करें और उसके साइड्स के रेशियो की अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल, सो वो कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, इफ tan A इज इक्वल्स टू 4/3 मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दूं और tan A मीन्स एंगल A यहाँ पर रखना पड़ेगा मुझे, B एंड C आप कहीं भी रख दीजिए। एंगल A tan A इज 4/3 और tan A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो 4 परपेंडिकुलर है और बेस कितना है 3, 4/3। सो अगर ये साइड 4 है ये 3 है तो उसके बाद आप ये वाली साइड भी फाइंड कर सकते हो, है ना। लेकिन अब इसमें आपको क्या दिया गया है, tan A इज इक्वल्स टू 4/3 एंड sin A इज इक्वल्स टू 4/5। तो अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो कैसे फाइंड करोगे ये देखिए आप। देखिए बच्चों, आपको ये साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर। उससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो पाइथागोरस यूज करके, वो आएगा 5। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अंडर रूट, वो हो जाएगा 16 + 9 मीन्स 25 का अंडर रूट 5। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया 5। अब आपसे पूछा गया बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए। तो कोस ए कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये होगा कोस ए। तो आपसे कोस ए की वैल्यू पूछी गई थी। सो 3/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द वैल्यू ऑफ sec A और कोसिकेंट A इज ऑलवेज। बच्चों sec और कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज्यादा होगी या 1 के इक्वल होगी, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। sec की वैल्यू और cosec A की वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों sec होता है cos का अपोजिट, ठीक है, और cos की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। और इनकी जो भी वैल्यूज होती हैं cos की, अगर मैं उसका इन्वर्स कर दूं तो वो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगी। मींस जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, cos 0 होता है 1 और cos 0 का अपोजिट अगर मैं कर दूं तो वो हो जाएगा 1/cos 0 मींस sec 0। sec 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो बच्चों 1 तो हमेशा आएगी वैल्यू sec की, लेकिन 1 से ज्यादा भी आएगी, 1 से नीचे कभी नहीं होगी sec की वैल्यू। मैं बताता हूं कैसे। देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2 और √3/2 अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो 1/cos थीटा अगर मैं कर दूं तो वो हो जाएगा 2/√3। और जब आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, मीन्स कि इसकी वैल्यू भी 1 से ज्यादा रहेगी। सो cos की जो भी वैल्यूज होती हैं उसका इन्वर्स करने पर sec की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगी। इसी तरह से कोसिकेंट A की वैल्यू भी sin की जो वैल्यूज होती हैं उसका इन्वर्स करने पर हमें उसकी वैल्यू मिलती है और वो भी वैल्यू हमेशा 1 या फिर 1 से ज्यादा होगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। बच्चों बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग लगे रहिए, करते रहिए मेहनत बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।